पल भर में खाक हो जाता पाकिस्तान। दम घुटने वाला धुआं फैलने लगा था। सीमा पार से दो देशों ने तत्काल भेजी मदद। घुटने पर आ गया शहबाज। एटम बम चलाने की तैयारी में था पाकिस्तान। भारत ने एक धमाका किया। हवा में दो जहाज घुसे। अगले ही दिन सीजफायर हो गया। पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया। मोदी ने फोन पर बात की। रात भर जागते रहे लोग। तबाही से बच गई दुनिया। बात सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं थी। जो लोग पूछ रहे हैं कि हम जंग जीत रहे थे तो फिर मोदी ने अचानक से सीज फायर क्यों कर दी, ये रिपोर्ट उन्हीं लोगों के लिए है। दुनिया भर की तमाम बड़ी वेबसाइटों और भारत पाकिस्तान के टॉप सूत्रों से बात करने के बाद हमने जो रिपोर्ट तैयार की है उसे आखिर तक देख लेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जहां बैठे होंगे वहीं खड़े होकर मोदी को सैल्यूट करने लगेंगे और खुद ब खुद अंतरात्मा से आवाज आएगी, भारत माता की जय। जब सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा कि भारत और पाकिस्तान की सरकार ने सोचा था, लेकिन 4 दिन तक चले भीषण गोलीबारी और गोला बारूद के बाद 5वें दिन अचानक खबर आती है कि शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान में सीज फायर पर सहमति बन गई है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से हुआ। फिर क्या था? 4 दिन तक मोदी को खुलकर सपोर्ट करने वाले लोग खुलकर इंदिरा की याद दिलाने लगे, मोदी को लानत और मलानत भेजने लगे और ये सब हुआ बिना सच जाने। अब सच क्या है, सुनने से पहले सीट की पेटी बांध लीजिए। कुछ खबरों को याद करिए। भारत ने पाकिस्तान की एयरबेस को उड़ा दिया। पाकिस्तान में परमाणु रिसाव हुआ। पाकिस्तान में भूकंप आया। पाकिस्तान में 2 हवाई जहाज देखे गए। ये छोटी छोटी खबरें थी जिस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। आइए अब इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हैं। क्या 10 मई को पाकिस्तान के चगाई हिल्स में भूकंप आया था, या फिर उसने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया था, या उसके न्यूक्लियर बेस पर हमला हुआ था और उसी हमले में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 10 मई को ही पाकिस्तान की सीमा में 2 ऐसे विमान चक्कर काटते नजर आए जो रेडिएशन का पता लगाने और उसे कम करने में काम आते हैं। 10 मई की रात 1:44 पर अफगान बॉर्डर के नजदीक बलूचिस्तान के चगाई हिल्स के इर्द गिर्द भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी भूकंप के लगभग 16 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो ये ऐलान कर दुनिया को चौंका देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है और सचमुच 10 मई की शाम 5 बजे से ही सीज फायर लागू हो जाता है। भारत ने 10 मई को तड़के 4 बजे पाकिस्तान के कई एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन्हीं हमलों के दौरान खास तौर पर 2 एयरबेस, जिसमें से एक मुसाफ एयरबेस और दूसरे नूर खान एयरबेस को इन हमलों से काफी नुकसान पहुंचा। सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ NCA यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी ताकि ये पता किया जा सके कि पाकिस्तान के खास तौर पर नूर खान एयरबेस के न्यूक्लियर एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा। फिर पहली तस्वीर अमेरिकी ऊर्जा विभाग के परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 AMS की सामने आई। इस विमान के पाकिस्तान में हवा के चक्कर काटने का ट्रैकिंग डेटा मौजूद है। दूसरी तस्वीर मिस्र के एक कार्गो विमान की है जो गुपचुप तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। खबर है कि इससे बोरॉन नाम का रासायनिक तत्व लाया गया था जिसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और मरम्मत में किया जाता है। दोनों तस्वीरों के बाद पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हुए हमले में उसे न्यूक्लियर हथियारों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि भारत ने इस बात से साफ इनकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसने पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाया। हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि वो जंग रोकने के लिए भारत को तैयार करे। तब पाकिस्तान के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने 10 मई की सुबह भारत के DGMO को फोन लगाया। यहां से पाकिस्तान को मना कर दिया गया। इस्लामाबाद ने फिर अमेरिका से बात की। इसके बाद अमेरिका ने भारत से बात की। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि तुम दिल्ली से पहले बात करो। इसी के बाद 10 मई की दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया, सीज फायर की बात की और फिर दोनों देश इसके लिए राजी हो गए। रिपोर्ट में पाया गया कि जब नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ तो पाकिस्तान घबरा गया, जो पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है। इसी हमले ने उसे झुकने और सीज फायर पर मजबूर कर दिया।
लेकिन अपने ही देश के कुछ लोग बिना सोचे समझे पहले तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनकी बेटी को गाली गलौज करने लगे, फिर मोदी पर निशाना साधने लगे। लेकिन जब यह बात स्पष्ट हो गई है कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया और वो सीज फायर की भीख मांगने लगा, तब भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए युद्ध विराम किया। तो वैसे लोगों को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करनी चाहिए।